हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज बादल हैं आसमान में बड़े ज़्यादा और बारिश हो सकती है आज। ऐसा है आज माहौल। सूरज भगवान जरा भी नहीं निकले हैं और बादल ही बादल हैं, सारे पूरे आसमान में बादल। और पहाड़ों पे भी मेरी कल पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो गई है। तो पहाड़ पे भर गए हैं ना। तो अभी चलते हैं अपने ऑफिस। अभी मैं हूँ धानग में। धानग पहुँचा नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ऑफिस है। ऑफिस चलते हैं, फिर देखते हैं आज दिन में क्या क्या होता है ना। चलते हैं ऑफिस। फिर मैं गया था ना वहाँ पे जहाँ पे राम कथा हो रही थी। तो आज वहाँ पे ना लास्ट दिन था और फिर भंडारा भी था। तो मैं फिर कथा वगैरह सुनी थी, उसके बाद भंडारा खाकर वापस आए थे हम। तो आप भी सुनिए जो राम कथा का अंतिम दिन है उसका थोड़ा सा झलकियाँ। ये देखो भाई, यहाँ पे सड़क पक्की का काम तो चला हुआ है ना। साथ में दिखा दो, ये देखो पक्की हो रही है ना सड़क ये। और साथ में नाली का काम भी जोरों से चला हुआ है। और साथ में ना छोटा सा डंगा जैसे भी लगा रहे हैं ना, ताकि ये ऊपर वाली जो ज़मीन है वो नीचे ना आ जाए। तो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे ठेकेदार साहब। और ये पानी का टैंक अभी चली हुई है कंस्ट्रक्शन। तो ये देखो आज लेबर नहीं है, लेकिन कल थी यहाँ पे जब मैं आया था ना। ये देखो मिक्सचर खड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये और अच्छा काम कर रहे हैं ये। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, नाली की ना। नहीं तो जैसे ये उतराई है ना, इतनी ज़्यादा स्टीप है ना, बिल्कुल देखो। तो अगर ये बरसात के पहले तक पक्की नहीं होती ना, तो ये सारी सड़क निकल जानी थी। क्योंकि यहाँ पानी बड़े फ्लो से आता है। बिल्कुल देखो कितनी उतराई है। थोड़ा सा पानी आएगा ना, वो बड़ा मतलब तेज़ बहाव होता है उसका। तो सारा का सारा ये सड़क जो थी वो निकल जानी थी। ये देखो आप। तो ये बरसात से पहले इन लोगों ने कंप्लीट करना है। अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और फिर तो ये लिंक बिल्कुल साफ, मतलब बिल्कुल आसान हो जाएगा रोड। ये देखो हमारी तरफ से तो रोड है ना, हमारी तरफ से जो मतलब जो बैजनाथ टू ये जो पुल तक है, ये तो ठीक ठाक रोड है। आप बड़े आराम से आ सकते हैं। बाइक, स्कूटी, गाड़ी, इवन जो लेडीज़ वगैरह है ना, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब आसानी से ड्राइव कर सकती हैं। लेकिन जो नीचे वाला, जो दूसरी पुल के दूसरी तरफ वाला इलाका है ना, जो जयसिंहपुर विधानसभा में आता है, वहाँ पे नहीं हो रहा है इतना काम। और ना ही जो बोल रहे थे लोग, जो सामने वाले गांव के लोग हैं, वो बोल रहे थे कि ना ये जो अब मंत्री महोदय हैं दूसरी तरफ से, जो गोमा जी है, यादवेंद्र गोमा जी, आयुष मंत्री है हिमाचल प्रदेश सरकार में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वो सामने वाला इलाका। वो बोलते इतना सुन नहीं रहे हो, पैसे पुसे का प्रबंध नहीं कर रहे हैं सड़क के लिए ना, तो मुश्किल है इस बरसात तक बन पाना सामने वाला। लेकिन हमारी तरफ का रोड जो है वो ठीक है, क्योंकि इस तरफ ना जो पिछले विधायक थे उस टाइम से लगभग 90 लाख रुपए सड़क के लिए रखा हुआ था। तो 90 लाख रुपए में मेरे हिसाब से तो पूरा काम हो जाना है इनका सड़क का ना।
और मैं तो यहाँ आ गया हूँ, लेकिन जिनकी कास्टेशन करनी है वो दिख नहीं रही। अच्छा, आगे आगे बंदा वो सामने से आ रहा, वो दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। ये देखो, ये रास्ता ना बंद करा हुआ है इन्होंने। बंद इसलिए करा है कि मतलब सड़क उखड़ ना जाए, कच्ची रह जाती है ना कई बार। तो अभी चलते हैं। पुल आ गया हमारा पुल। वो पूरा जंगल है और हरा भरा है, शांत स्वच्छ, बिल्कुल शुद्ध वायु है यहाँ पे। ये देखो आ गया ना पुल। यहीं करेंगे हम इनकी कास्टेशन। वो आगे बंदे और आगे भेड़ बकरियां, जिनकी हम लोगों ने कास्टेशन करनी है। अभी देखते हैं, दिखाते हैं कौन कौन और कितनी है। 4-5 तो बता रहा था, वैसे देखते हैं। पालक, जिनकी बकरियों की कास्टेशन हम लोगों ने मैंने करनी है। ये देखो, इनके पास 400 के करीब भेड़े हैं। और 400 भेड़ जिस भेड़ पालक के पास हो ना, वो आज के ज़माने में करोड़पति होता है। और उनके घर में कैश ही कैश कम से कम 50 लाख रुपए होगा, इतना पैसा होता है। लेकिन इन कामों को ना आजकल कर नहीं रहा, क्योंकि बड़ा टफ काम होता है। जंगलों में रहना होता है, खाना पीना रहना यहीं इन्हीं के साथ होता है। तो आजकल ना काम करने वाले लोग बड़े कम रह गए हैं। इनके बड़ी चैलेंजिंग लाइफ रहती है, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, बिजली हो, आपको जंगल में ही रहना पड़ेगा अपनी बकरियों के साथ। अब देखते हैं कौन कौन सी पकड़ के लाते हैं ये। एक जगह ये देखो, पुल पे 220 या 25 बकरियां हैं इनकी टोटल। और ये रहा हमारी बिनवा नदी। यहाँ पे हम तैरते हैं भाई, यहीं सीखा हम लोगों ने तैरना भी, इसी दरिया में। और वो ला रहा है एक और बकरी को पकड़ के, बकरे को पकड़ के। अब इसकी कास्टेशन भी करनी है। 7 है अभी, पता नहीं 3 या 4 तो हो गई हैं। यहीं लिटा दूँ, यहीं लिटा दूँ फिर। बड़ा मुश्किल काम होता है, टफ काम होते हैं हमारे, आसानी से नहीं होते सारे काम। बस ऐसे ही हम जो हमारा पूरा हो चुका, बस एक भेड़ बची है, भेड़ा वो बचा है। अब बस इसकी करनी है और बस फिर काम ख़त्म हमारा। और फिर चलेंगे घर नहीं, हमारे यहाँ कल एक भंडारा है ना, वहाँ जाना है हमने। मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। लेटा दो यहीं पे, तगड़ा है भेड़ा। मैं यहाँ ऊपर से दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ गया था। देखो कितनी हाइट पे खड़ा हूँ मैं यहाँ, और वो दिख रहा है ना पुल, ये देखो है ना, यहाँ गया था मैं कास्टेशन करने। और अभी आ गया हूँ ऊपर, कितनी हाइट है यहाँ पे देखो।
और वो सामने रही सड़क। तो अभी जो कास्टेशन करी ना मैंने, 6 बकरे थे और 1 भेड़ थी, उनकी करी पूरी यहाँ पे। और ये कास्टेशन वगैरह का काम करके मैं वापस आ रहा हूँ घर। अभी चलते हैं, अभी घर नहीं जाना है, अभी मैंने जाना है एक जगह और, तो वो दिखाऊंगा आपको। तो इसी के साथ आपने देखा ना कैसे, हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने कास्टेशन करी ना बकरियों की, और ये जो भेड़ पालक होते हैं वो दिखने में लगते हैं ऐसे कि मतलब ऐसे मैले कपड़े पहने हैं और दिन रात भेड़ों के साथ ऐसे जंगलों में घूम रहे हैं, लेकिन होते ही करोड़पति होते हैं ये। मतलब मानो चाहे मत मानो, जिसके पास 200 भेड़ों से ऊपर है ना, मतलब इसको हमारे यहाँ बोलते हैं धन, है ना। मतलब जिसके पास 200 से ऊपर भेड़ या बकरियां हो वो करोड़पति होता है, और उनके घर में एटलीस्ट 50 लाख रुपए कैश रहता है हर टाइम। ये इतने अमीर होते हैं ये। लेकिन क्या है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग लाइफ रहती है इनकी, जैसे जंगलों में ही रहना, जंगलों में खाना, जंगलों में घूमना, और फिर जैसे अभी ये गर्मी आनी शुरू हो गई तो ये पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। और जो धौलाधार दिखाता हूँ मैं आपको, इसको क्रॉस करके चंबा चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे बर्फ़ पड़नी शुरू होती है फिर नीचे उतर आते हैं ये। फिर ये नीचे यहाँ से हमीरपुर, सुजानपुर, ऐसे ऊना तक चले जाते हैं। फिर जैसे गर्मियाँ मतलब आती जाएंगी ये फिर ऊपर चढ़ते जाएंगे शुरू, मतलब पहाड़ों की तरफ। ये इनका जीवन का चक्कर रहता है। और ये एक भेड़ पालक जो, उसको भेड़ों के साथ रहना ही पड़ता है सारी ज़िंदगी। बड़ा टफ काम होता है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय शिव भोले, वंदे मातरम।